हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है आपका ट्रेन। तो आज हमने रेलगाड़ी चलानी है। ठीक है, ये देखो, ये चैप्टर जो है ना, आपको पता है एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी एग्ज़ाम्स के अंदर मतलब क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों ही चैप्टर जो है ना वो आपके सेम ही कंसेप्ट के ऊपर बेस हैं। ठीक है, ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम ही है। बोर्ड एंड स्ट्रीम के अंदर वाटर वगैरह की स्पीड एक्स्ट्रा आ जाती है, लेकिन जो ट्रेन चैप्टर है और जो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है वो दोनों चैप्टर सेम है। ट्रेन चैप्टर पहले ख़त्म करेंगे, फिर टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। जो कंसेप्ट ट्रेन में यूज़ करोगे वही सारे के सारे कंसेप्ट आपके टाइम एंड डिस्टेंस में भी अप्लाई होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, ट्रेन चैप्टर में मोस्टली आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में वहाँ पे स्कूटर आ जाएगा, एरोप्लेन आ जाएगा, मैन आ जाएगा, बाइक आ जाएगी, कार आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे बस ट्रेन की जगह पे ये आ जाएंगी। अब चलेंगी वो भी तो वैसे ही ना, वहाँ पर भी तो स्पीड ही, डिस्टेंस और टाइम इसी का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर ही हम कह सकते हैं भी ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस और बोर्ड एंड स्ट्रीम तीनों ही एक ही मतलब कि तरीके के मतलब सवाल इनके अंदर होते हैं, तो उसको हमने आपने बस सीखना है। चलिए, तो अब देखिए भाई, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही है आपका इन चैप्टर्स का मूल मंत्र। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से आप अपने बाकी दो फॉर्मूले भी बना सकते हो। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस आपको निकालना तो क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको निकालना है टाइम, तो टाइम इधर जाएगा, स्पीड उसके नीचे, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इसी से ही बाकी आपके दो फॉर्मूले भी बन जाते हैं, तो इनका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें रहता है यूनिट्स। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने। यूनिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट्स की कन्वर्जन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिनट्स, आवर्स, सेकंड्स, तो ये वाला पार्ट काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 क्या होते हैं? मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 आवर में अगर बात करोगे सेकंड्स की तो आप हो गए 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में अगर आपको सेकंड्स बताने होंगे तो टोटल कितने होंगे आपके? 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो आपको ये वाली बातें, तो ये 3 बेसिक बातें देखो, ये सभी लोग जैसे जानते भी हैं, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को अगर थोड़ा नहीं आइडिया होगा तो मैंने बता दिया। 1 आवर का मतलब इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट हटाते हैं अभी। यहाँ पे देखिए, जो आपके पास ये स्पीड है, स्पीड की यूनिट आपके पास, जब आपके पास लिखा होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ऐसे लिखा होगा स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। आपके पास डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस आपको जनरली किस फॉर्म में मिलेगा? किलोमीटर की फॉर्म में मिलेगा या मीटर की फॉर्म में मिलेगा। आपके पास टाइम आएगा, टाइम आपको जनरली आवर्स, मिनट और सेकंड की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि अगर स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में हो और टाइम आपका किस में हो? आवर्स में हो। ठीक है, स्पीड अगर आपकी किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में हो और टाइम किस में हो? आवर्स में हो। ठीक है, यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, तभी आप वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है
तो डिस्टेंस आपका मीटर में हो और टाइम किस में हो, सेकंड्स में हो, ठीक है। यूनिट सेम होनी चाहिए तो ही वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग के हमारे जो क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में आपको कन्वर्जन लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो चलो हमने कहा भी किलोमीटर पर आवर में है तो ये किलोमीटर में हो और ये किस में हो, आवर्स में हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है लेकिन डिस्टेंस मीटर में है, टाइम किस में, सेकंड्स में है, तो फिर यूनिट्स को आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18 के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं अभी बताया था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, अभी पीछे लिखवाया था, 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600। तो कैंसिल करोगे तो 2 से काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इसका उल्टा, मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 के साथ, ठीक है जी, समझे। अब एग्ज़ाम जब आता है, क्वेश्चन हम करते हैं, जहाँ लगाना होगा 5/18 वहाँ लगा के आओगे 18/5, लेकिन ये गलती आपने करनी नहीं है। इस चीज़ का छोटा सा ध्यान आप ऐसे रखते हो कि अगर आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट, तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखनी है। जब आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, तो आपने छोटी वैल्यू ऊपर लिखनी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू ऊपर आती है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो तो छोटी वैल्यू ऊपर आती है, ठीक है। तो इतना पार्ट आप लोग पहले नोट कर लो, ठीक है, इतना नोट कर लो, क्लियर हो जाएगा। चलिए, इतना पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हमने ना इसमें कुछ हमारी आती हैं वैल्यूज़ आती हैं, कुछ वेरिएबल्स आते हैं जो बार बार आपके मतलब क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको बार बार हर क्वेश्चन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आपने पहले समझना भी उनका क्या रोल रहता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। और 2 अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग कैटेगरी के हमारे वर्ड्स होते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में हम डाल देते हैं भाई छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मैन, छोटे छोटे ट्री, छोटे छोटे फ्लैग और पोल। चाहे बड़े बड़े मैन भी हों, बड़े बड़े ट्री भी हों, ठीक है, बड़े बड़े फ्लैग भी हों, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब एक ही बात है। और दूसरी कैटेगरी कौन आएगा, ट्रेन, क्योंकि कितना भी बड़ा मैन हो ट्रेन के सामने छोटा ही लगेगा। ट्रेन, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, टनल, ब्रिज, एटसेट्रा, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है भाई। इनका क्या मतलब, अलग अलग में लिखने का मतलब क्या है, अगर जब ना ट्रेन ऊपर वाले कैटेगरी के किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, मैन को, ट्री को, फ्लैग को, पोल को, किसी को भी क्रॉस करे, तो भाई इनका कोई डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। ट्रेन के सामने मैन का, ट्री का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मैन खड़ा है, ट्री खड़ा है, ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैन की कोई लेंथ नहीं ली जाती है, ठीक है, तो ट्री की भी कोई लेंथ नहीं होती है। लेकिन अगर कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, एक बड़ी चीज़ को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ भी ऐड होगी। ये ब्रिज है मान लो, ट्रेन की लेंथ भी ऐड होगी और ब्रिज की लेंथ भी ऐड होगी, ठीक है। तो दोनों की लेंथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। दोनों के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। मतलब इनका जो डिस्टेंस है ना वो आपने रखना है ग्रेटर देन 0। इनका कोई डिस्टेंस नहीं है, मैन, ट्री, फ्लैग, पोल का कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस इक्वल टू 0। इनका आपको डिस्टेंस मानना पड़ेगा, इनका डिस्टेंस क्या रहता है, ग्रेटर देन 0। दोनों के लिए एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहले फर्स्ट कैटेगरी का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रेन है भाई, 100 मीटर की हमारी ट्रेन है और ये यहाँ एक पोल को क्रॉस कर रही है। 100 मीटर की ट्रेन है, पोल को क्रॉस कर रही है। पोल को क्रॉस करने में टाइम लगा दिया 20 सेकंड का। आपसे पूछा गया ट्रेन की स्पीड बताओ, इन किलोमीटर पर आवर बतानी है, ठीक है, हमसे पूछा गया। आप लोगों ने ना ये ऑप्शन में ध्यान रखना होता है, भी ऑप्शन में आंसर आपको किस फॉर्म में दे रखा है, उसी फॉर्म में ही फिर आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है। अब स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बचपन से आप यही जानते हो। देखो, जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो मैंने आपको बताया पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होगा,
तो जो हमारी ट्रेन की लेंथ होती है ना, वही हमारा क्या माना जाता है, डिस्टेंस माना जाता है। जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी या मैन को क्रॉस करेगी, तो पोल का मैन का कोई डिस्टेंस नहीं है, जो ट्रेन की लेंथ है ना वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर आप कितना कहलाएगा भी 100 मीटर। टाइम कितना लग रहा है इसको क्रॉस करने में, टाइम इसको क्रॉस करने में लग रहा है 20 सेकेंड। तो अगर ऊपर देखो मीटर में लिखा है, नीचे सेकंड में लिखा है, तो आंसर आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड में। ऊपर मीटर में लिखा है, नीचे सेकंड में लिखा है, तो आंसर मिलेगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन आंसर चाहिए किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में याद रखना बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो बड़ी वैल्यू ऊपर, तो इंटू 18/5, 25 से 100 कट गया, तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए सिंपल, कि अगर ट्रेन किसी एक पोल को, मैन को, ट्री को, फ्लैग को क्रॉस करेगी, तो जो हमारी ट्रेन की लेंथ है ना वही हमारा डिस्टेंस होगा। टाइम लग रहा था 20 सेकेंड, आंसर बन रहा है मीटर पर सेकंड में, आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड कैटेगरी का एग्जाम्पल देखते हैं, ये सारे हटा देते हैं। सेकंड कैटेगरी का एग्जाम्पल देखो, हमारी 100 मीटर की ट्रेन वो क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्रॉस करिए, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है आपको, प्लेटफॉर्म 200 मीटर का है, ट्रेन से बड़ा है, और ट्रेन क्रॉस करने में टाइम लगा रही है 10 सेकेंड का। आपसे ऑप्शन में देखा गया, अभी ऑप्शन में पूछा गया ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपने लिखा भी हम स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हमने ये सीखा कि ट्रेन अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कोई लेंथ है, तो ट्रेन की लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आपस में दोनों ऐड होंगे और तब आपका डिस्टेंस बनेगा। तो 100 मीटर की ट्रेन 200 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करना पड़ा, तो 100 + 200 कितना हो गया, 300। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो कितना लिया जाएगा, 300 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 10 सेकेंड। ठीक है, आंसर हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो मन में। हाँ, कुछ बच्चों ने बोला होगा 5/3 से कर देंगे, नहीं 5/3 से नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में ही है, ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने, कि हमारे पास देखो डिस्टेंस, ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो जाएगी, तो 100 + 200 कितना हो गया, 300। ठीक है, क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का। 300 मीटर क्रॉस कर पा रही है 10 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में ही तो आंसर चाहिए था, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो आंसर आ जाएगा सीधा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गए भैया। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो, इन दोनों एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आगे जाके फिर आपको ना इन्हीं बातों में फिर दिक्कत आती है कि ट्रेन अगर ट्री, मैन, पोल, फ्लैग को क्रॉस करेगी, तो जो ट्रेन की लेंथ है वही आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, स्टेशन को, टनल को, बिल्डिंग को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन की लेंथ और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, 2 बातें हमने सीखी हैं। तीसरा आपने कन्वर्जन सीखा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/3, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5। आप ऑप्शन में देखोगे भी आंसर आपको किस फॉर्म में दे रखा है या आपसे किस फॉर्म में पूछा गया है, उसी फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो इसी बात पे एक एग्जांपल आप लोग बना के बताना मुझे भी। ठीक है, कि अगर आपको ट्रेन की स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ट्रेन क्रॉस कर रही है एक ब्रिज को। ठीक है, स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा है, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ब्रिज को क्रॉस करने में टाइम लगा रही है 20 सेकंड का। हमारी ट्रेन वही है पुराने वाली 100 मीटर वाली, और आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ब्रिज इन मीटर्स। ठीक है, ब्रिज की लेंथ आपको निकालनी है मीटर्स में। अब पहले आप लोगों ने बनाना है ये क्वेश्चन। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत लगा दो इस क्वेश्चन को बनाने में, एफर्ट्स लगाओ, बनाकर देखो क्या बना पाते हो। देखिए
लिखना आपने वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले आप इतनी ही बातें सीखोगे, अभी हम 7 8 10 क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी बातों के ऊपर, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3 में से 2 चीज़ें आपको दे रखी होंगी, तीसरी चीज़ आप फाइंड करोगे, ठीक है। चलिए, स्पीड हमें पता थी भाई, इस क्वेश्चन में 54 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। स्पीड हमें पता थी 54 किलोमीटर पर आ रहा है, हमने लिख दिया। डिस्टेंस मैंने आपको ये बताया है, जब ट्रेन किसी ब्रिज को ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दोनों की लेंथ ऐड करके लिखना है। तो ब्रिज की लेंथ पता नहीं है, फाइंड करनी है, तो हमने मान लिया x है। तो डिस्टेंस हमारे पास ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, तो 100 प्लस x लिखना है। कुछ बच्चों ने यहाँ x लिखा ही नहीं होगा, सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे होंगे। वो सॉल्व पता नहीं अब क्या कर रहे हैं कि क्या निकालेंगे क्या वहाँ पे, जब आपके पास कोई वेरिएबल ही नहीं होगा फिर क्या निकाल रहे हो, ठीक है। मुझे पता है ये बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है अभी, 20 सेकेंड टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड। अब कुछ बच्चों ने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है, वो यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल गए होंगे। भाई ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आपका मीटर में, ये किस में है, सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। 18 से काट दो 3, 5 से 15 इंटू 20 300, 300 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो 200 मीटर आपका जो है ब्रिज है, ठीक है। लंदन ब्रिज 200 मीटर की आपकी क्या है, लेंथ है। बात समझ में आ गई। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, आपने लिखा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बताती 54 किलोमीटर पर आवर है। जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करे तो ट्रेन की लेंथ ब्रिज की लेंथ ऐड होनी है, याद रखो इस बात को। तो 100 प्लस x लिखा। टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 20 सेकेंड लिखा। ये किलोमीटर पर आवर था, ये मीटर पर सेकेंड था, कन्वर्ट करना है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5/18। 18 से काट दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। 15 इंटू 20 300 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर, ठीक है जी। तो अब इन्हीं बातों के ऊपर, जितनी बातें मैंने आपको अभी सिखाई हैं, इन्हीं बातों के ऊपर हमने 5-6 क्वेश्चन पहले करने हैं, ठीक है। तो आप लोग अब बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग अपनी ट्रेन में, गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा डालें, ठीक है, और उसको चलाएं, ठीक है। धक्का स्टार्ट नहीं करनी है, जो बातें समझी है ना उसके हिसाब से चलाना है, ठीक है। स्मूथ चलेगी ट्रेन। बनाइए, बस इसका यूज़ करना है स्टार्टिंग में, बस और कुछ मत करना भी। स्टार्टिंग में इसका यूज़ करना है बस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं यूज़ करना, ठीक है। अ ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहले पॉज करो, बना लो, बन जाता है आंसर, उसके बाद मैच कर देना। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, आपने यहाँ पे लिख दिया 60 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉसेज अ पोल, पोल को क्रॉस कर दिया भैया, तो पोल को क्रॉस कर तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही निकलेगी, ठीक है। क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ आपसे पूछी गई है, ठीक है। ट्रेन की लेंथ आपसे पूछी गई, ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली कितनी है, x है। और क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड्स का, ठीक है। ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, पोल की कोई लेंथ नहीं होती है तो ट्रेन की ही लेंथ ली जाएगी। क्रॉस करने में 9 सेकंड लग रहा है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18, ठीक है, इसको नहीं भूलना, ठीक है। अब इक्वल टू में भैया कैंसिलेशन सीख लो। बहुत सारे बच्चों को ना इक्वल टू में कैंसिलेशन नहीं आती। जब इक्वल टू हम लिखते हैं तो कैंसिल कैसे होता है, जो नीचे से नीचे वाला पार्ट है ना वो कैंसिल हो जाता है, जो ऊपर से ऊपर वाला पार्ट होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, और जो क्रॉस में होते हैं ना वो आपके मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे से नीचे काट देते हैं। अभी 9 से आपने काटा, 9 2 18, आपने 2 से काटा, कितना आ गया 30। तो 30 इंटू 5, हमारी ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, 150 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 150 मीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर थी, ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही लेनी है। टाइम लग रहा है 9 सेकंड का, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18। अब देखो स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे ना। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, वीडियो को देख लेते हैं कि सर ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे आता है। अरे भाई ये आता होगा जब हम 15-20 क्वेश्चन आगे चले जाएंगे, फिर नहीं आएगा। हर बच्चे को हमने करवाना है, ठीक है। सिर्फ 1 या 2 बच्चे के लिए नहीं पढ़ा रहे, हमने सब बच्चों के लिए पढ़ाना है। तो इसलिए सबको पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। पहले ट्रेन धीरे धीरे ही चलती है ना, है ना। ट्रेन को सीधा 100 की स्पीड पर तो नहीं ले जाएंगे, देखना पड़ता है कोई रास्ते में आ तो नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलो भी आगे अगला सवाल बनाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रैवलिंग एट 45 कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है, बना दो फटाफट से।
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो आपने स्पीड लिखा, आपने लिखा यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की लेंथ निकालनी है। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 130 है। आपने ट्रेन की लेंथ लिखी 130, ब्रिज की लेंथ फाइंड करनी थी, आपने लिखा 130 प्लस x, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, 30 सेकेंड्स का। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने हमेशा, ये मीटर और सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, इस बात को भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। तो 9 से काट दिया, 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा, ठीक है। इसको काट सकते हैं, नीचे से नीचे ये काट सकते हो, 2 से काट दिया, कितना हो गया 15। 25 इंटू 15, 25 इंटू 10 कर दो भाई 250, 25 पंजे 125, 375 हो गया। 375 इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स। 130 इधर आके माइनस हो जाएगा भाई, 130 इधर आके माइनस हो जाए, कितना हो जाएगा 245। तो हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 245, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। पिछले क्वेश्चन में ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया था तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ली, इस क्वेश्चन में ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया तो ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ क्या होनी है, ऐड होनी है, ठीक है। और इधर मीटर पर सेकंड में था, उधर किलोमीटर पर आवर में था, तो कन्वर्ट भी करना है 5/18 से, ठीक है। इन बातों को समझ जाओगे तो आगे वाली चीज़ें आसान रहेंगी। चलिए इसी बात पर ये वाला क्वेश्चन बना दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, पिछले वालों से भी आसान क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट पढ़ के समझ तो आनी चाहिए क्या कह रहा है। इफ ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म ऑफ द सेम लेंथ, 200 मीटर की तो ट्रेन है और 200 मीटर का ही क्या है आपका प्लेटफॉर्म है, तो 200 प्लस 200 कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म भी सेम लेंथ का ही है, तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400, और कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 20 सेकंड में। तो ये आपका तो मीटर पर सेकंड में बन रहा है, आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, 25 ज़ा 100 होता है, 100 से काट दो 4 आ जाएगा, 18 4 ज़ा कितना 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। बेसिक बातें सीख लो, आगे वाले क्वेश्चन आपके खुद ब खुद बनने लग जाएंगे, ठीक है। 200 मीटर की ट्रेन थी, 200 मीटर का ही प्लेटफॉर्म था, उसी लेंथ की प्लेटफॉर्म को, तो 200 प्लस 200 मैंने टोटल डिस्टेंस लिख दिया 400, क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 20 सेकंड का, आंसर मीटर पर सेकंड में बन रहा है, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बना लो। नेक्स्ट बनाओ, बस वही कंसेप्ट लगाना है आपने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो जो बातें दे रखी हैं उनको ध्यान से करते हुए, आपका मन करता है मीटर्स में रखना, सबको मीटर में रख लो, आपका मन करता है किलोमीटर में रखना, आप किलोमीटर में रख लो। अ मैन सीज अ ट्रेन पासिंग ओवर अ ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग, ब्रिज 1 किलोमीटर का है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाफ दैट ऑफ द ब्रिज। अगर 1 किलोमीटर का ब्रिज है, ट्रेन उसकी आधी है, ठीक है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर बोल दें, अगर ब्रिज जो है वो 1000 मीटर का है, ट्रेन उसके आधी कितने की हो जाएगी, 500 मीटर की, तो 1000 प्लस 500 सीधा 1500 लिख दो, ठीक है भाई। जिसको बात नहीं समझ में आई है मैं पूरा दोबारा आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है मैन सीज अ ट्रेन पासिंग ओवर अ ब्रिज 1 किलोमीटर लॉन्ग, ब्रिज 1 किलोमीटर है लंबाई में, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ हाफ दैट ऑफ द ब्रिज, ट्रेन की जो लेंथ है वो ब्रिज की हाफ है, तो कितने 500। तो जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ ऐड होती है, तो 500 प्लस 1000 1500 मीटर। टाइम लग रहा है क्रॉस करने में 2 मिनट, टाइम मिनट में है, हम जब मीटर में लिखते हैं तो यहाँ पर सेकंड्स में लिखा जाता है, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। 1500 मीटर ट्रेन कवर कर रही है 120 सेकंड्स में, ये मीटर पर सेकंड में आंसर बन रहा है, आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5। 0 से 0 उड़ा दिया, 6 दूनी 12,
6 तिये 18, ठीक है। 5 से आपने काट दिया 30 और 2 से काट दो 15, 15 3 से कितना 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1000 मीटर का अ मैन सीज अ ट्रेन पासिंग ओवर अ ब्रिज 1 किलोमीटर, ब्रिज 1 किलोमीटर 1000 मीटर, ट्रेन उसकी आती 500, 1000 + 500 1500 मीटर, टाइम 2 मिनट था, मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट किया 120 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड, आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो इसलिए मल्टीप्लाई 18/5, आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चे हो सकते हैं भी इसको डायरेक्टली आप इसको किलोमीटर पर आवर में ही रख रहे हो, है ना, कि सर 1 किलोमीटर वो था, 1 किलोमीटर ये था, ट्रेन उसकी आधी 0.5 किलोमीटर ये हो गया, तो 1 + 1.5 1.5 हो गया, अभी 1.5 किलोमीटर हो गया टोटल, ठीक है। ये 2 मिनट में दे रखा था, मिनट्स को हम क्या कर लेंगे आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये 2 मिनट था, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट डिवाइड बाय 60 ऊपर ही चला जाएगा, 60 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 2 से काट दो कितना 30, 15 तिये 45, तो स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे भी लिख सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 किलोमीटर का ब्रिज, उसकी आधी 0.5 किलोमीटर की ट्रेन, तो 1 + 0.5 1.5 किलोमीटर, ये 2 मिनट है, अगर ऊपर किलोमीटर नीचे आवर्स होना चाहिए ना, किलोमीटर पर आवर, मिनट्स को आवर्स में करो डिवाइड बाय 60 चला जाएगा ऊपर, 2 से काटा 30 × 1.5, स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ पाए होगे। अगला क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है, ठीक है। बस कैलकुलेशन, ये तो आपको कैलकुलेशन सीखने का तरीका है बस एक, ठीक है, कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएं। वो कह रहे ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो है 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। 110 + 165 कितना हो गया 275 मीटर, 110 + 165 275 मीटर, और टाइम आपको निकालना है, ठीक है। याद है ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, ऐड होगी। 132 किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18। बस कैंसिलेशन सीख जाओगे ना तो चीज़ों को जल्दी जल्दी बना पाओगे, ठीक है। टेबल्स आने आपको बहुत ज़रूरी हैं, टेबल्स आते होंगे तो आप इजीली काम कर पाओगे, ठीक है। अब देखो इनको आपने काटना है, पहले 5 के टेबल में काट दो, 5 × 1 = 5, 5 से काटोगे 5 × 5 = 25, फिर 2, फिर 5 × 5 = 25, ठीक है। अब 55 आपको पता है भी 11 के टेबल में कट रहा होगा, 11 से काटा आपने कितना आ गया 5 आ गया, 11 से 100 काट दिया कितना आ गया 12 आ गया। ये कट रहा है भाई 6 दूनी 12, 6 तिये 18, टाइम आपका हो गया, टाइम हो गया अभी 3 × 5 15 डिवाइड बाय 2 15/2 कितना आ गया 7.5 सेकेंड, ठीक है। जिसके जितने टेबल अच्छे वो कैलकुलेशन उतनी जल्दी कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा था कि ट्रेन की स्पीड है 132 किलोमीटर पर आवर, लेंथ ऑफ द ट्रेन 110 मीटर है, वो कितना टाइम लेगी एक रेलवे प्लेटफॉर्म जो 165 मीटर का है, तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ करनी है ऐड, 110 + 165 कितना हो गया 275, टाइम आपको निकालना है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर दिया 5/18, कैंसिल करने का काम आपका खुद का है, ठीक है। 5 के टेबल से एक बार काटा 55, 11 के टेबल से काट दिया यहाँ 12, वहाँ पे 5, 6 के टेबल पे काट दिया 2 और 3, 5 से 15 डिवाइड बाय 2 तो 7.5 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तभी क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। चलो बनाओ, इसके लिए बस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर जाओगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लिखा देखो, प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली, वो कह रहा है प्लेटफॉर्म 400 मीटर का कहाँ से स्टार्ट होता है, वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ अ ब्रिज 1.2 किलोमीटर एंड, ठीक है। जहाँ पर हमारा ब्रिज ख़त्म होता है 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर का ब्रिज जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से 400 मीटर का हमारा प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन, हमारा प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, ठीक है।
द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट, 400 मीटर का प्लेटफॉर्म वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट स्पैन ऑफ अ ब्रिज 1.2 किलो, जहाँ पे ब्रिज खत्म होता है। हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, पीछे से एक ट्रेन आ रही है 200 मीटर की, 200 मीटर की ट्रेन कितना टाइम लगाएगी एट स्पीड ऑफ 72, आपको बता रखा है, टेक्स टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज एंड द फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब ये 200 मीटर की ट्रेन को ये पूरा ही डिस्टेंस कवर करके जाना है तो कितना उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने बस वही लिखा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन की स्पीड आपको बता दी गई है, कहाँ गई भाई, ये रही 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है, कन्वर्ट कर लेंगे 5/18। डिस्टेंस ट्रेन ने 200 प्लस 1200 1400 प्लस 400 कितना 1800 डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में 18 से काट दिया 100 आ गया, भाई 18 से काटना नहीं है, वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो काटोगे यहाँ पे 18 चौके 72, देखो हम ना सीधा ही काट देते हैं कि 4 पंजे 20 होता है, 20 से काटोगे एक जीरो कट गया और कितना आ जाएगा 90 सेकंड। ठीक है, आप एक एक करके भी काट सकते हो जैसी आपकी इच्छा है। मैं तो भाई देखा भी 4 5 20, 20 में एक जीरो कटना है, 2 से काटोगे 180/2 कितना होता है 90 सेकंड। ठीक है, नहीं तो एक बार 5 से काट लो, एक बार 4 से काट लो, यही आएगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन में ये था कि एक 200 मीटर की ट्रेन है, वो एक ब्रिज 1200 मीटर का और एक प्लेटफॉर्म 400 मीटर का, इसको क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगाएगी। तो टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ, ब्रिज की लेंथ, प्लेटफॉर्म की लेंथ, तीनों की लेंथ क्या होनी है ऐड, तो तीनों की लेंथ ऐड होने के बाद बन गया 1800 मीटर। ट्रेन की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लिया 5/18 और टाइम निकाल लिया भी कितना टाइम लगना है 90 सेकेंड लगना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बातों को आप लोग समझ पाए कि आपकी मतलब कि हमने बस इतना ही अभी सिखाया मैंने आपको कि ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करती है, मैन को क्रॉस करती है तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ ली जाती है, लेकिन अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को, स्टेशन को, बिल्डिंग को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होती है ऐड होती है। ठीक है, हाँ अब इसको बनाओ, एक बार आप इसको बनाओ, देखो कुछ ना कुछ तो काफ़ी सारे बच्चे गलती भी करेंगे इसको बनाने में, अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं इसके। चलिए देखें, अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। अब कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर मार्क कर दिया भी डाटा इनएडिक्वेट है ना, क्योंकि ऊपर बात कर रहा है प्लेटफॉर्म की, पूछ रहा है पोल के बारे में, तो कैसे निकालेंगे भाई, है ना, हमने डाटा इनएडिक्वेट मार्क कर दिया भाई ये आंसर नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों को लगा भी प्लेटफॉर्म क्रॉस हो रहा है 60 सेकंड में, पोल को भी क्रॉस करेगी 60 सेकंड में, इसको भी मार्क कर दो। कुछ बच्चों ने 60 सेकंड को मार्क कर दिया, है ना, भाई ये भी गलत है, जिसने मार्क किया और जिसने ये भी मार्क किया है वो भी गलत है। ठीक है, ये दोनों बच्चे गलत हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी तक ट्रेन ना एक बार एक ही चीज़ को क्रॉस कर रही थी, अब ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी, आगे जाके कहीं पे पोल को क्रॉस कर रही होगी, तो हमें उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले जो फर्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, आप उसका यूज़ करके वहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकालो, वहाँ से क्या निकाल कर लाओगे, ट्रेन की लेंथ निकाल कर लाओ। पहले देखो, हम सबसे पहले लिखा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इस बात को समझना, ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म जो कि 100 मीटर का है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों की लेंथ क्या होगी ऐड होगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होनी है ऐड होनी है। क्रॉस करने में टाइम लगा रही है कितना 60 सेकंड्स का। ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 5/18। ठीक है, तो भाई कैंसिलेशन देखो, वही इंपॉर्टेंट कैंसिलेशन पार्ट है, ऊपर से ऊपर काट सकते हो, नीचे से नीचे, ये मत काट देना। कुछ बच्चे ना यहीं 0 से 0 काट देते हैं, अरे भाई बीच में प्लस साइन लगा हुआ है, ऐसे नहीं काट सकते उसको। ठीक है, यहाँ देखो 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा, ठीक है, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 30, 5 5 ज़ा 25 इंटू 30 750 लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे। 750 इज इक्वल टू x प्लस 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास ट्रेन की लेंथ आ गई 650 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ आपने निकाल ली, समझे। तो पहली लाइन का यूज़ करके ना हमने ट्रेन की लेंथ हमने फाइंड कर ली, क्योंकि मेरे पास ट्रेन की लेंथ नहीं थी तो हमने वो निकाल ली। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ट्रेन की लेंथ
प्लेटफॉर्म की लेंथ कर ली ऐड, टाइम लग रहा था 60 सेकंड, ट्रेन की स्पीड थी 45, तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ फाइंड कर ली कितनी आ गई 650 मीटर। ये पहली लाइन का काम खत्म हो गया। अब जो हमसे पूछा गया उसके ऊपर ध्यान देंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। वही ट्रेन अब अगर एक पोल को क्रॉस करेगी तो हम जानते हैं ट्रेन जब पोल को क्रॉस करती है, पोल की कोई लेंथ नहीं है, ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस माना जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ कितनी 650, तो इसी को डिस्टेंस माना जाएगा। भी डिस्टेंस कितना है 650 मीटर। टाइम आपको निकालना है, ट्रेन तो हमारी वही पुरानी ही है ना, तो ट्रेन की स्पीड तो वही है 45, तो 45 इंटू 5/18, जो कट रहे पहले वही काटेंगे। 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा, 5 से काट दो 13 पंजे 65, 130, 5 से काट दो 26 पंजे 130, 26 इंटू 2 क्रॉस में होता है मल्टीप्लाई, 26 दूनी 52, 52 सेकेंड्स आंसर है इसका। तो आंसर बनेगा भाई 52 सेकेंड। ठीक है, तो डाटा इनएडिक्वेट वाले और 60 सेकंड वाले समझ गए हैं बच्चे भी क्या होना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंसेप्ट हमने क्या सीखा कि ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि जहाँ पे पहले इंफॉर्मेशन कहीं से आप एक इंफॉर्मेशन निकालोगे और उसको फिर दूसरी इक्वेशन में क्या करते हो पुट करते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाला कि ट्रेन ने जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया 60 सेकेंड में 45 की स्पीड से, तो ट्रेन की लेंथ निकाली 650 मीटर आगे। वही ट्रेन अब अगर एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल को क्रॉस करी तो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का लेना है। ठीक है, और स्पीड भी वही है, तो टाइम कितना लगेगा 52 सेकेंड्स। चलिए इसको बनाओ, क्वेश्चन को पहले पढ़ो थोड़ा ध्यान से। A train takes 18 seconds to pass completely through a station 162 meter long and 15 seconds through another station 120 meter long. Find the length of the train. देखो यहाँ पे दो तरीके से मैं आपको इसको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो जो हम सिंपल तरीका भी हम लगा ही रहे हैं। ठीक है, ट्रेन को भी 18 सेकंड लगते हैं अगर वो एक स्टेशन जो 162 मीटर का है उसको क्रॉस करती है। ठीक है, और ट्रेन को 15 सेकंड लगते हैं अगर वो एक प्लेटफॉर्म 120 मीटर वाले क्रॉस करती है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हमने ट्रेन की ना स्पीड को हम इक्वेट करेंगे कि जब उसने एक प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो क्या स्पीड थी, और जब दूसरे प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो वहाँ पे क्या स्पीड थी। स्पीड दोनों जगह पे सेम ही है, तो तभी हम स्पीड को क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं, लेकिन कितना डिस्टेंस कितने टाइम में उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, जब ट्रेन ने एक स्टेशन 162 मीटर वाला क्रॉस किया, मतलब ट्रेन की लेंथ हमने मान ली x है और उसने 162 मीटर वाला प्लेटफॉर्म क्रॉस किया और टोटल क्रॉस करने में टाइम कितना लगा 18 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ट्रेन एक 120 मीटर वाला प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है, ट्रेन की अपनी लेंथ प्लस 120 मीटर वाला प्लेटफॉर्म, और अब जो टाइम लगा वो कितना लगा 15 सेकेंड। ठीक है, ट्रेन अपनी लेंथ प्लस 162 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 18 सेकंड लगा रही है, ट्रेन अपनी लेंथ प्लस 120 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रही है 15 सेकंड। दोनों जगह पर ट्रेन की स्पीड तो सेम ही है ना, तो हमने स्पीड को क्या कर लिया इक्वेट कर लिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सीधा 18 और 15 से मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले 18 15 को आप काट सकते हो तो काट लो। 3 से काटो भी इसको 5, 3 से काटो इसको 6, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 720, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 810। ठीक है, 5x को इधर ले आओ तो x हो जाएगा, 720 को इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 90 मीटर। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई 90 मीटर। ठीक है, इतना समझ पाए होंगे। हमने दोनों जगह पर स्पीड को क्या कर लिया इक्वेट, क्योंकि ट्रेन तो वही है ना, स्पीड उसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, लेकिन ट्रेन ने पहले अपनी लेंथ को क्रॉस किया प्लस 120 मीटर का प्लेटफॉर्म था उसको क्रॉस किया, तब टाइम लगा 18 सेकेंड। लेकिन ट्रेन ने जब अपनी लेंथ प्लस 120 मीटर क्रॉस किया तो टाइम कितना लगा 15 सेकेंड। 3 के टेबल में काट दिया 5 और कितना आ गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 90 मीटर। ठीक है, दूसरा तरीका भी सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो ट्रेन ने जब 162 मीटर वाले प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो टाइम लग रहा था 18 सेकेंड, जब 120 मीटर वाले क्रॉस किया तो टाइम कितना लग रहा है 15 सेकेंड। तो टाइम कितने से कम हो गया
3 सेकंड से, क्योंकि डिस्टेंस कितने से कम हो गया, 42 मीटर से। इसका मतलब ट्रेन जो है ना 3 सेकंड में कवर कर सकती है कितना, 42 मीटर। ठीक है, ट्रेन जब 162 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी तो 18 सेकंड लग रहे थे ना, और ट्रेन जब 120 मीटर वाले क्रॉस कर रही तो 15 सेकंड लग रहे हैं। तो टाइम हमारा पहले से कितना कम हो गया, 3 सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस कितना कम हो गया, 42 मीटर। तो ट्रेन 3 सेकंड में 42 मीटर कवर करती है। अब आप ना इन दोनों में से किसी भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हम इससे निकाल लेते हैं। अगर ट्रेन 3 सेकंड में 42 मीटर जाती है, ठीक है, 1 सेकंड में निकालो कितना जाएगी, 1 सेकंड में कितना जाएगी, 14 मीटर। 1 सेकंड में कितना जाएगी, 14 मीटर। 15 सेकंड में टोटल कितना जाएगी, 15 सेकंड में टोटल कितना जाएगी, 15 × 14 210 मीटर। तो ट्रेन जाएगी 210 मीटर। ठीक है, तो 210 मीटर टोटल ट्रेन ने ट्रैवल किया है 15 सेकंड में। तो 210 में से ये प्लेटफॉर्म तो आपका 120 है, तो बाकी बचा कितना, 90। तो जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, अभी 90 मीटर है। बात समझ में आ रही है। और किसी क्वेश्चन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए तो देखो क्वेश्चन के लिए आप ये बेसिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को हम किसी और क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक बार दोबारा समझो हम क्या कह रहे हैं। देखो टाइम हमारा कम हुआ था 3 सेकंड से। टाइम कम क्यों लगा, क्योंकि ट्रेन ने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया, कितना, 42 मीटर। तो 3 सेकंड में कितना कवर करती है, 42 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगी, 14 मीटर। तो 15 सेकंड में टोटल कितना कवर करेगी, 15 × 14 210 मीटर। तो 210 मीटर टोटल ट्रेन ने ट्रैवल किया। 210 में से ये 120 है, तो बचा कितना, 90। तो वो ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को भी ना एक बार दोनों तरीके से बना के देख लेना, इससे भी बनाना, उससे भी बनाना, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो एक ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रही है 15 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म जो 100 मीटर लॉन्ग है उसको क्रॉस कर रही है कितनी देर में, 25 सेकंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। ठीक है, वही देखो दोनों तरीके आप लगा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ट्रेन स्पीड पास्ट अ पोल। स्पीड पास्ट अ पोल का मतलब था क्रॉस करना। क्रॉस कर रही है 15 सेकंड में। ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है तो पोल की तो कोई लेंथ नहीं होती, तो ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस माना जाएगा। तो ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं x है। ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करने में टाइम लगा रही है 15 सेकंड का। ठीक है, ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करने में टाइम लगा रही है 15 सेकंड का। एंड ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग, मतलब ट्रेन अपनी लेंथ प्लस 100 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में टाइम कितने का लगा रही है, 25 सेकंड का। तो दोनों जगह पे हम स्पीड को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेन अपनी लेंथ x को क्रॉस करती है 15 सेकंड में, ट्रेन अपनी लेंथ प्लस 100 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रही है, 25 सेकंड। ठीक है, 5 के टेबल में काट दो भाई, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5x। 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 300। 5x - 3x 2x हो जाएगा, 2x = 300। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 150। तो 150 मीटर हमारे पास क्या आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई। ठीक है भाई, एक तरीका ये हो गया। ट्रेन अपनी ही लेंथ को, मतलब ट्रेन जब पोल को क्रॉस करे तो उसका मतलब ये होता है ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है। तो ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 15 सेकंड लग रहे थे। ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म 100 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा रही है, 25 सेकंड। ठीक है, 5 के टेबल में काट दो, 3 और यहाँ पे 5, तो 5x और इधर 3x + 300। तो 5x - 3x 2x होगा = 300। तो x कितना आ जाएगा, 150 मीटर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ये कहूँ, देखो ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 15 सेकंड लग रहे थे, ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस 100 मीटर क्रॉस करने में 25 सेकंड लग रहे थे। टाइम पहले से कितना ज़्यादा लगा, 10 सेकंड, क्योंकि 100 मीटर का प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा क्रॉस करना पड़ा ना। तो ट्रेन 10 सेकंड में जाती है 100 मीटर। ट्रेन 10 सेकंड में कितना जाती है, 100 मीटर। हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी थी, हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है ना। तो यहाँ से निकालो भी 15 सेकंड में कितना जाती है, 10 सेकंड में 100 मीटर जाती है। तो 15 सेकंड में कितना गई होगी, 150 मीटर। 10 सेकंड में 100 मीटर जाते हैं, तो 15 सेकंड में कितना जाएगी, 150 मीटर। तो 150 मीटर ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, समझे ना। ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करी थी 15 सेकंड में,
ट्रेन अपनी लेंथ प्लस 100 मीटर क्रॉस करी थी 25 सेकंड में, तो टाइम लग गया 10 सेकंड एक्स्ट्रा, क्योंकि 100 मीटर एक्स्ट्रा कवर हो रहा है। तो 10 सेकंड कवर करती है 100 मीटर, 10 सेकंड में कवर करती है 100 मीटर, तो 15 सेकंड में कितना कवर करेगी? 150 मीटर। तो 150 मीटर क्या होगी ट्रेन की लेंथ। ठीक है, समझ पाए? इतना क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ तक हमारा देखो एक जो बेसिक पार्ट होता है ना, एक बेसिक मतलब कि जहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों में से आपको कोई दो चीज़ें मेंशन होती हैं और तीसरी चीज़ आप लोग क्या कर लेते हो? फाइंड कर लेते हो। ठीक है, तो इतना पार्ट हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम सीखेंगे हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि रिलेटिव स्पीड में आपके पास जो है ना वो दो स्पीड रहेंगी। ठीक है, मतलब पहले तो एक ही चीज़ चल रही थी। ठीक है, अब आपकी कितनी चीज़ चलेंगी? दो चीज़ें चलेंगी। पहले आपकी एक ही चीज़ मूव कर रही थी, अब कितनी चीज़ें मूव करेंगी? दो चीज़ें। तो या तो दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, या फिर दो चीज़ें क्या कर सकती हैं? सेम डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो या तो ट्रेन जो है ट्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है, ट्रेन को ओवरटेक करेगी, या ट्रेन मैन को क्रॉस करेगी या मैन को ओवरटेक करेगी। ठीक है, तो या तो अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक होगा या फिर सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ऐसे रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखो हमारे दो ही केस बनते हैं। एक हमारा केस होता है अपोजिट डायरेक्शन वाला, और एक हमारा केस बनेगा कौन सा? सेम डायरेक्शन वाला। ठीक है, एक अपोजिट डायरेक्शन वाला केस बनेगा और एक हमारा सेम डायरेक्शन वाला केस बनेगा। चलिए समझो इस चीज़ को। जैसे 100 मीटर की एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन से 200 मीटर की ट्रेन आ रही है और 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, ये ट्रेन्स एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। तो जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है ना, तो हमारा स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ता है और डिस्टेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। टाइम तो आपको निकालना है कि कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। देखो आप कंसेप्ट वही लिखोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं चीज़ें तो स्पीड बढ़ जाती होगी कि कम होती होगी? ठीक है, बताओ, बढ़ेगी कम होगी? अब देखो आप लोग अगर ट्रेन में अगर बैठे हुए, ठीक है, आपकी ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, दूसरी तरफ से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी तो बहुत जल्दी से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी जल्दी क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पर जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है, S1 प्लस S2। ठीक है, स्पीड हमारी क्या होती है? इंक्रीज। क्रॉस देखो, जब ये क्रॉस कर रही है, मान लो ये ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ठीक है, जब ये ऐसे क्रॉस करें तो इसकी भी लेंथ कवर हो रही है और इसकी भी लेंथ कवर हो रही है, तो दोनों की लेंथ ऐड होती है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा आपका? ऐड होगा, D1 प्लस D2। और टाइम जो है वो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, टाइम हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो स्पीड हम ऐड कर लेंगे 10 प्लस 20, कितनी हो जाएगी? 30। डिस्टेंस हम ऐड कर लेंगे 100 प्लस 200, कितना हो जाएगा? 300। और टाइम आपको निकालना है, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया भी 10 सेकेंड में जो ट्रेन है वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पहला कंसेप्ट उतार लो भाई। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इस तरीके से क्रॉस करती हैं। अब इन्हीं दोनों ट्रेन को ना हम सेम डायरेक्शन में चलाते हैं। ठीक है, दोनों ट्रेन को सेम डायरेक्शन में चलाते हैं। 100 मीटर वाली आपकी ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, पीछे की तरफ से 200 मीटर वाली ट्रेन आ रही है और वो 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। ठीक है, तो अब आपसे ये बोला जाता है कि जो फास्टर वाली ट्रेन है ना वो स्लोअर वाली ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, हमसे क्या बोला जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि फास्टर वाली ट्रेन स्लोअर वाली ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, देखो जो स्लोअर वाली ट्रेन अगर पीछे से आएगी तो वो तो फास्टर ट्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती ना। अगर सेम डायरेक्शन में ओवरटेक करना है तो फास्टर वाली ट्रेन ही स्लो वाली ट्रेन को ओवरटेक कर सकती है। अब जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन ओवरटेक करती है उसको धीरे धीरे करके क्रॉस कर पाती है, एकदम से नहीं क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे आपकी स्पीड होती है माइनस, तो आप लिखोगे S1 माइनस S2।
जब सेम डायरेक्शन में भी क्रॉस कर रही है ना, तो डिस्टेंस तो तब भी जो है ना दोनों चीज़ों का ही कवर होता है। तो आप ये याद रखो कि डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होना है, डिस्टेंस क्या होना है, हमेशा ऐड ही होना है, और टाइम आपको निकालना है। तो स्पीड -20 - 10 कितनी हो जाएगी, 10। डिस्टेंस ऐड हो जाएगा कितना, 300, और टाइम आपको निकालना है, तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में जो है फास्टर ट्रेन वो स्लोवर ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। तो आपने इस कंसेप्ट के अंदर इतनी ही बात याद रखनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। डिस्टेंस हमारा दोनों ही केस में क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पढ़कर आना, रिवाइज कर आना, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो फिर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर जाना। ठीक है जी, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।